Hello dear students, today I am going to talk about disaccharides. Disaccharides उन मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं जो कि हाइड्रोलाइज करने में यानी कि पानी अगर हम उनमें मिलाते हैं तो दे गिव टू मॉलिक्यूल्स जिनको हम बोलते हैं मोनोसेक्राइड्स। तो डाइसेक्राइड्स मोनोसेक्राइड से बनते हैं, उसमें दो मोनोसेक्राइड यूनिट्स होती हैं। अगर इन मोनोसेक्राइड से पानी निकाल लिया जाए, वाटर रिमूव कर दिया जाए, यानी कि कंडेंसेशन रिएक्शन अगर कर दी जाए तो यू कैन गेट अ डाइसेक्राइड। कैसे पानी कैसे रिमूव करेंगे? टू रिमूव वाटर आप यहां देख सकते हो, वी हैव अ ग्लूकोज यूनिट ओवर हियर। ठीक है, ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड है, ये मेरे पास यहाँ पे है। तो ग्लूकोज पे बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप्स है, ये रहा, ये रहा, है ना, दिस। तो देयर आर लॉट ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप्स, OH ग्रुप्स। ये OH पानी निकालने में हेल्प करेंगे। अगर मैं दो हाइड्रोक्सी ग्रुप्स ले लूं, R1OH एंड R2OH, दो मेरे पास हाइड्रोक्सी ग्रुप्स है, इनसे अगर मैं वाटर निकालूं तो यहां से H ले लिया और यहां से OH, ये पानी रिमूव कर दिया। तो अब बचा क्या? जब ये रिमूव कर दिया तो आई हैव R1O और इधर R2 है, इसका OH और इसका H चला गया, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और ये जो यहाँ पे बॉन्ड बना R1O R2, इस लिंक को बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, तो मोनोसेक्राइड यूनिट्स जो यहाँ पे हैं उनमें ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनता है और वो डाइसेक्राइड बना लेते हैं। ओके, तीन डाइसेक्राइड्स आप पढ़ने वाले हो, माल्टोज एंड लैक्टोज। इन तीनों का फॉर्मूला होगा C12H22O11 और जो इसमें मोनोसेक्राइड यूनिट्स लग रही हैं उनका फॉर्मूला है C6H12O6। सबसे पहला हमारा डाइसेक्राइड देखते हैं, दैट इज सुक्रोज। सुक्रोज मतलब शुगर, जो आप चीनी कंज्यूम करते हैं वो। इसका अगर हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो मुझे दो मोनोसेक्राइड यूनिट मिलती हैं, एक है ग्लूकोज C6H12O6 और दूसरी है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का भी फॉर्मूला C6H12O6 ही होता है। ग्लूकोज में 6 मेंबर्ड रिंग होती है जिसमें ऑक्सीजन आता है, इट इज सिमिलर टू पायरान। तो अगर हम यहाँ पे एल्कोहल्स पोजीशन देखें, सभी पे अल्कोहल ग्रुप लगा लेते हैं। सेकेंड कार्बन पे नीचे आता है, थर्ड पे एबनॉर्मल, फोर्थ and fifth. I have already discussed this in my last video, so please go and check that. All right. फ्रक्टोज इज अ 5 मेंबर्ड रिंग, फ्यूरान से रिजेंबल करती है। ऑक्सीजन जो है वो सेकेंड कार्बन और फिफ्थ कार्बन से जुड़ा होता है, क्योंकि सेकेंड कार्बन आपका कीटोन वाला कार्बन होता है। थर्ड पे एबनॉर्मल होता है, फोर्थ एंड दिस इज योर फिफ्थ। ठीक है, अभी फर्स्ट और सेकेंड मैंने बनाया नहीं। फर्स्ट और सेकेंड डिपेंड करता है कि अल्फा है या बीटा है। यहाँ पे जो ग्लूकोज है वो अल्फा ग्लूकोज है। अल्फा ग्लूकोज मतलब जो फर्स्ट कार्बन है, जो एल्डिहाइड कार्बन है, उसका OH डाउनवर्ड है। ऑलराइट, फ्रक्टोज जो है वो बीटा फ्रक्टोज है, यानी कि सेकेंड कार्बन जो कीटोन कार्बन था उसका OH अपवर्ड्स है, तो फर्स्ट जो कार्बन था वो नीचे की तरफ आएगा। तो अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा फ्रक्टोज, इनमें अब पानी निकलना है तो कौन से कार्बन का हाइड्रोक्सी जाएगा ये भी याद रखना है। ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन यानी कि जो ये एल्डिहाइड वाला कार्बन है, इसका हाइड्रोक्सी ग्रुप, एंड फ्रक्टोज का C2 कार्बन यानी कि जो ये कीटोन वाला कार्बन है, इसका हाइड्रोक्सी ग्रुप, इन दोनों के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है। सो यहां से ये लिंक बन गया, पानी निकल गया। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। ये जो चीनी आप देख रहे हो ये उसका स्ट्रक्चर है। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज C1 जो एल्डिहाइड कार्बन था ग्लूकोज, और फ्रक्टोज का C2 जो कीटोन कार्बन था। राइट, ग्लूकोज का जो ये C1 कार्बन है, अब ये ग्लाइकोसाइडिक लिंक से बंध गया है, तो यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप अब फ्री नहीं है, नो फ्री एल्डिहाइड, और यहाँ पे कीटोन भी बंध गया है, तो नो फ्री कीटोन। ओके, दोनों ही फ्री नहीं है। नाउ दे आर एसिटल
एंड ये बन गया कीटल। ओके, नेक्स्ट माल्टोज पे आते हैं। माल्टोज इज अनदर डाइसैकेराइड। इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं यू गेट ओनली ग्लूकोज। तो इसमें जो दोनों यूनिट मिलती हैं वो मुझे ग्लूकोज की ही मिलती है। माल्टोज भी क्या होता है, मीठा होता है, स्वीट होता है, लाइक शुगर, सुक्रोज। वो भी कई सारे जो आपके सिरप्स होते हैं पैनकेक पे डलता है उनमें पाए जाते हैं। अब यहाँ पे कौन सा ग्लूकोज लेना है, अल्फा ग्लूकोज। दोनों ही जो है अल्फा ग्लूकोज है। दैट मीन्स इसमें OH डाउनवर्ड्स होगा, इसके भी फर्स्ट कार्बन पे OH डाउनवर्ड्स। यहाँ पे जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगा, ये दोनों यूनिट कैसे जुड़ी होंगी, एक का C1 और दूसरे का फोर्थ कार्बन। तो पहले वाले का C1 मतलब ये, फोर्थ कार्बन कौन सा हुआ, लेट्स सी 1 2 3 4, तो इसका मतलब ये वाला OH। तो इन दोनों के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनने वाला है। यहां से पानी निकलने वाला है, रिमूव कर देते हैं। जब पानी रिमूव किया तो इसके और इसके बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन गया। तो एक का C1 और एक का C4 कार्बन लिया है। ठीक, यहाँ पे क्योंकि C1 ग्रुप चला गया तो इसमें फ्री एल्डिहाइड नहीं बचा, लेकिन इसका एल्डिहाइड अभी भी फर्स्ट कार्बन खाली है, तो यहाँ पे एक फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है। ओके, ये आगे बहुत काम आने वाला है। नेक्स्ट थर्ड जो आपका डाइसैकेराइड है दैट इज लैक्टोज। लैक्टोज जो है दूध में, मिल्क में पाया जाता है, इट इज नोन एज मिल्क शुगर। लैक्टोज को जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं यू गेट टू मोनोसेक्राइड्स, वन इज गैलेक्टोज, लैक्टोज से बना गैलेक्टोज, और दूसरा है ग्लूकोज। सो ये मैंने गैलेक्टोज और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया है। ग्लूकोज जैसा ही दिखता है गैलेक्टोज, जस्ट जो फोर्थ कार्बन है, जो फोर्थ कार्बन है गैलेक्टोज में, उसका OH ऑपोजिट साइड होता है। यहाँ पे इधर ही डाउनवर्ड है ग्लूकोज में, और गैलेक्टोज में ये अपवर्ड होता है। ओके, यहाँ पे जो दोनों ग्लूकोज और गैलेक्टोज लेने वो बीटा लेने, बीटा फॉर्म्स लेनी है मुझे। बीटा फॉर्म मतलब गैलेक्टोज में OH फर्स्ट कार्बन पे ऊपर जाएगा, ग्लूकोज में भी फर्स्ट कार्बन पे OH अपवर्ड जाएगा। ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड किसमें बनाना है, गैलेक्टोज का लेना है फर्स्ट कार्बन, मतलब ये वाला एल्डिहाइड ग्रुप का ही, और ग्लूकोज का आपको लेना है C4, दैट मीन्स दिस वन। तो एक ये OH और एक ये OH, इनके बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा। कैसे बनेगा, ये तो ऑपोजिट साइड है। आप बहुत आसानी से इसको बना सकते हो, यू कैन ड्रॉ इट लाइक दिस। ठीक है, ये बॉन्ड नहीं मुड़ा है, जस्ट इमेजिन गैलेक्टोज की यूनिट नीचे और ग्लूकोज की यूनिट ऊपर, इस तरह से बना। अब अगर हम इसमें फ्री ग्रुप्स देखें, ये जो फर्स्ट कार्बन है दिस वाज द एल्डिहाइड कार्बन, अब ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में चला गया, सो नाउ इट्स नॉट फ्री। बट लुक एट ग्लूकोज, ग्लूकोज का जो फर्स्ट कार्बन है वो अभी खाली है, उसका कोई बॉन्ड नहीं बना है। तो यस, ओवर हियर वी हैव अ फ्री एल्डिहाइड। ओके, so these were the three disaccharides. Hydrolysis पे क्या बनता है, we have seen the glycosidic linkages. One more last thing, यहाँ पे जो दोनों यूनिट हुई हैं वो बीटा यूनिट्स हैं, बीटा फॉर्म्स है। तो जो ये लिंक है, ये जो ग्लाइकोसाइडिक लिंक है, इसको हम बोलते हैं बीटा लिंक, क्योंकि दो बीटा यूनिट्स के बीच में बना। ऐसे ही यहाँ पे माल्टोज में बोथ द यूनिट्स वर अल्फा फॉर्म्स, तो इस ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को हम बोलेंगे अल्फा लिंक। So alpha and beta link, they are decided on the basis of the monosaccharide units. All right. Now let's have a look at this question. Hydrolysis of sucrose. जब हम सुक्रोज को पानी में डालते हैं तो क्या मिलता है? I know you know the answer to this. So solve it yourself. Let's move on to the next question. What are the functional groups which are present in maltose? Maltose किससे बना है? अल्फा ग्लूकोज का C1 कार्बन और एक और अल्फा ग्लूकोज लिया, और इसका लिया हमने C4 कार्बन। ग्लूकोज को अगर हम देखें तो ग्लूकोज का जो फर्स्ट कार्बन है वो एक हेमी एसिटल है। वहां पे जो एल्डिहाइड ग्रुप था साइक्लिक फॉर्म में वो हेमी एसिटल बन जाता है। अब जो C1 कार्बन है माल्टोज में वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना रहा है विद अनदर एल्कोहल, तो वो हेमी एसिटल से बन जाता है एसिटल। दूसरे वाले ग्लूकोज का C4 गया है, दैट मीन्स उसका C1 अभी भी खाली है।
तो वो अभी भी हेमी एसिटल फॉर्म में ही है। तो एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की वजह से एसिटल बन गया और दूसरा हेमी एसिटल है। तो व्हाट योर आंसर शुड बी, one acetal and one hemiacetal. This should be your answer. All right. Next, the number of chiral carbons present in sucrose. I know you can draw the structure now and look for yourself how many chiral centers are there. All right. So again, you can let me know your answer in the comment section. We would really love to know your answer. So I hope this session was really helpful for you. I wish you good luck. All the best.